ये दिवाली स्पेशल डिश है। खाजा कहो या चिरोटे कहो। देखिए आप कितने बढ़िया बने एकदम। देखिए एकदम लेयर उसकी। ये देखिए। चलिए अपन रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कल्पना। ताई के किचन में सभी का स्वागत है। अब दिवाली स्पेशल, दिवाली पास में आ रही है तो अपन उसी में कुछ स्वीट डिश बनाऊंगी मैं, जो कि बिहार और उड़ीसा की स्पेशल है, जिसे बोलते हैं खाजा। और महाराष्ट्रियन डिश में अगर देखा जाए तो चिरोटे बोलते हैं उसे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो अपन ये डिश बनेगी मैदे से। मैदा का पैकेट मैंने अभी खोला है। ये 2 कटोरी से मैं 2 कप से नापिए या 2 कटोरी से, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह से मेजरमेंट करिए। तो ये मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। ये 1 कटोरी हुआ। ये 2 कटोरी भर के मैदा लिया है मैंने। आप कप से नापें तो 2 कप नापें। अगर 1 कप लेते हैं तो 1/4 कप उसमें मोहन डालने का है अपने को। अब इसी कटोरी से मैं इसमें घी डालूंगी। घी क्या, आप तेल का भी मोहन डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने को जो अच्छा लगे वो। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें 1 पिंच अपन नमक ऐड करेंगे, उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और डालना ही चाहिए। ये देखिए, इतना ही और डालूंगी जितना अभी मैंने दिखाया आपको। ये अब इसको अपन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिरोटे वैसे महाराष्ट्रियों की भी स्पेशल डिश है, जो कि किसी विशेष ओकेशन पे ही बनते हैं, या तो अपन कहो कि इसमें दिवाली पे बनते हैं, या बीच में कोई और फेस्टिवल हो उस पर स्वीट डिश रहती है ये। अभी मैं इसको इस तरह से भून देती हूँ। आप मेजरमेंट का परफेक्ट ध्यान रखिए तो कभी भी ये बिगड़ेगा नहीं। ऐसा ये देखिए, इस तरह से इसके लड्डू बन रहे हैं। बस 2 कप में आधा कटोरी। ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा पानी का हाथ देके गीला करके रखेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये डिश बड़ी अच्छी, खाने में तो टेस्टी है ही, और स्वीट डिश है, घर के बेसिक चीज़ों से बन जाती है और अपन कभी भी इसे बना सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और एकदम ढीला भी नहीं गूंदना है। ऐसा करना है कि ये बिल जाए आसानी से। देख, ये
कि लोई आसानी से बन जाएगी। ये बन गई लोई। बस ऐसा ही आटा अपने को चाहिए। इसको हल्का सा मैदे के हाथ से बेलेंगे अपन। ये अब इसको अपन रखेंगे साइड में। अब 2 कटोरी अपन ने ये दिया है, उसी नाप से शक्कर की चाशनी बनाएंगे। तो 2 कटोरी अपन मैदे का ये कप मेजरमेंट कर रहे हैं। इसमें 1 कटोरी शक्कर की चाशनी कंप्लीट रहेगी। मैं आपको इसी से नाप के बताऊंगी। ये 1 कटोरी शक्कर। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ कल्पना। ताई के किचन में सभी का स्वागत है। अब दिवाली स्पेशल, दिवाली पास में आ रही है, तो अपन उसी में कुछ स्वीट डिश बनाऊंगी मैं, जो कि बिहार और उड़ीसा की स्पेशल है, जिसे बोलते हैं खाजा। और महाराष्ट्रियन डिश में अगर देखा जाए तो चिरोटे बोलते हैं उसे। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ बनाना। रेसिपी आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। तो अपन ये डिश बनेगी मैदे से। मैदा का पैकेट मैंने अभी खोला है। ये 2 कटोरी से मैं 2 कप से नापिए, या 2 कटोरी से, जैसा भी आपको उचित लगे उस तरह से मेजरमेंट करिए। तो ये मैं 2 कटोरी मैदा दे दी। ये 1 कटोरी हुआ। ये 2 कटोरी भर के मैदा लिया है मैंने। आप कप से नापे तो 2 कप नापे। अगर 1 कप लेते हैं तो 1/4 कप उसमें मोहन डालने का है अपने को। अब इसी कटोरी से मैं इसमें घी डालूंगी। घी क्या, आप तेल का भी मोहन डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अपने को जो अच्छा लगे वो। ये मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें 1 पिंच अपन नमक ऐड करेंगे, उससे इसका टेस्ट बढ़ जाता है और डालना ही चाहिए। ये देखिए, इतना ही और डालूंगी जितना अभी मैंने दिखाया आपको। ये अब इसको अपन अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिरोटे वैसे महाराष्ट्रियों की भी स्पेशल डिश है, जो कि किसी विशेष ओकेशन पे ही बनते हैं, या तो अपन कहो कि इसमें दिवाली पे बनते हैं, या बीच में कोई और फेस्टिवल हो उस पर स्वीट डिश रहती है ये। अभी मैं इसको इस तरह से भून देती हूँ। आप मेजरमेंट का परफेक्ट ध्यान रखिए, तो कभी भी ये बिगड़ेगा नहीं। ऐसा ये देखिए, इस तरह से इसके लड्डू बन रहे हैं। बस 2 कप में आधा कटोरी। ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा पानी का हाथ देके गीला करके रखेंगे।
और 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे। ये डिश बड़ी अच्छी, खाने में तो टेस्टी है ही, और स्वीट डिश है, घर के बेसिक चीज़ों से बन जाती है और अपन कभी भी इसे बना सकते हैं। इसको ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है और एकदम ढीला भी नहीं गूंदना है। ऐसा करना है कि ये बिल जाए आसानी से। देख, ये इसकी लोई आसानी से बन जाएगी। ये बन गई लोई। बस ऐसा ही आटा अपने को चाहिए। इसको हल्का सा मैदे के हाथ से बेलेंगे अपन। ये अब इसको अपन रखेंगे साइड में। अब 2 कटोरी अपन ने ये दिया है, उसी नाप से शक्कर की चाशनी बनाएंगे। तो 2 कटोरी अपन मैदे का ये कप मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें 1 कटोरी शक्कर की चाशनी कंप्लीट रहेगी। मैं आपको इसी से नाप के बताऊंगी। ये 1 कटोरी शक्कर। तो इसको भी मेरे 10 मिनट हो गए और अब मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दी हूँ। अब इसमें पानी डालूंगी आधा कटोरी। अपने को बहुत पतली चाशनी नहीं करनी है, केवल 1 तास की चाशनी बनानी है। आधा कटोरी पानी डालूंगी। ये देखो बराबर आधा कटोरी पानी है, केवल ऊपर से शक्कर गीली होनी चाहिए। ये सर्व करेंगे। मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, उसमें आधा कटोरी घी यूज़ करा है, तेल भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कटोरी शक्कर, उसमें आधा कटोरी पानी। अब अपन इसको बेल लेंगे, पहले इसकी लोई बनाएंगे।
इस तरह से मैंने लोई काट ली। ऐसी ही 5 लोई इसमें भी बन जाएगी। अभी नहीं हुआ, थोड़ा गैस सिम करी मैंने। 1 2 3, ये हो गई 5 लोई हुई बराबर। ये देखो, ये एक तार की चाशनी हो गई रेडी। ये देखिए आप, एक ही बन गया, एक ही बन गया। आपको और बताऊं मैं, ये देखो इस तरह का तार, एक ही तार होना चाहिए। बस 1-2 मिनट उबाल के बंद कर देंगे। अब इसको अपन बेलेंगे। थोड़ा सा इस पे मैदा भुरकेंगे अपन, जल्दी से पतली बेलेंगे इसको। जितनी पतली रहेगी उतनी लेयर उसकी अच्छी आएगी। ये थोड़ा सा मैदे का लगा के फिर जल्दी मिल जाती है, चिपकती नहीं है। ये देखो, तो इसको भी मैंने 10 मिनट हो गए और अब मैं इसमें 1 कटोरी शक्कर डाल दी हूँ। अब इसमें पानी डालूंगी आधा कटोरी। अपने को बहुत पतली चाशनी नहीं करनी है, केवल 1 तास की चाशनी बनानी है। आधा कटोरी पानी डालूंगी। ये देखो बराबर आधा कटोरी पानी है, केवल ऊपर से शक्कर गीली होनी चाहिए।
ये सर्व करेंगे। मैंने 2 कटोरी आटा लिया था, उसमें आधा कटोरी घी यूज़ करा है, तेल भी यूज़ कर सकते हैं, 1 कटोरी शक्कर, उसमें आधा कटोरी पानी। अब अपन इसको बेल लेंगे, पहले इसकी लोई बनाएंगे। इस तरह से मैंने लोई काट ली। ऐसी ही 5 लोई इसमें भी बन जाएगी। अभी नहीं हुआ, थोड़ा गैस सिम करी मैंने। 1 2 3, ये हुई 5 लोई हुई बराबर। ये देखो, ये 1 तार की चाशनी हो गई रेडी। ये देखिए आप, एक ही बन गया, एक ही बन गया। आपको और बताऊं मैं, ये देखो इस तरह का तार, एक ही तार होना चाहिए। बस 1-2 मिनट उबाल के बंद कर देंगे। अब इसको अपन बेलेंगे। थोड़ा सा इस पे मैदा भुरकेंगे अपन, जल्दी से पतली बेलेंगे इसको। जितनी पतली रहेगी उतनी लेयर उसकी अच्छी आएगी। ये
थोड़ा सा मैदे का लगा के फिर जल्दी मिल जाती हो, चिपकती नहीं है। ये देखो, चाशनी बन गई है। ये मैंने इस तरह से ये बेल दिया है। अब इसमें अपने को लगाना है साटा। तो साटा का मतलब होता है मैदा घी में घोलेंगे अपन। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून घी लिया है। अब इसमें 2 ही टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ और उसमें ही हो जाएगा ये देखिए। अब इसको अपन ऐसा पतला बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा सा और डाल रहे हैं इसमें। वैसे इतने 2 रोटी 5-5 की लेयर बनाएंगे अपन, तो इसमें इतना ये सफिशिएंट है। इसमें आधा चम्मच घी और डालूंगी मैं। बस ज़्यादा नहीं डालना है। ये हो गया। अब इसको एक लोई रोटी जो रहेगी उसको अपन को थोड़ा सा बड़ा रखना है। ये अब इसके ऊपर मैं दूसरी डालूंगी। थोड़ा सा घी को गरम करूं। पतली हो गई, अब सही है। इसको ये लगा दिया मैंने। अब ये तीसरी रोटी, ये देखिए। ये चौथी रोटी। और ये 5वीं। अब इसको अपन हल्का सा एक बेलन मार देंगे, जिससे थोड़ा सा पतला हो जाएगा। बस अब इसको, इसकी मेन ट्रिक ये है, हलवाई लोग जो बनाते हैं, इसका टाइट रोल करने का है। टाइट एकदम, हवा नहीं रहनी चाहिए इसमें। ये देखो, एकदम टाइट रखेंगे तो ये अच्छी बनेगी। अगर ढीली रहेगी तो वो बढ़िया से सेट नहीं होगी। अब इसमें आखिरी के उस पे मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी और उसको सेट कर दूंगी। अब इसको ऐसे करके थोड़ा सा अपन पतला करेंगे। एक जैसा कर देंगे चारों तरफ से। ये हो गया।
अब इसके कोने के ये निकाल देंगे। अब इसके आधे आधे इंच के अपन टुकड़े बनाएंगे। हल्का सा प्रेस करके अब करेंगे। हाफ इंच की बस। अब आखिरी में थोड़ा सा बच रहा है तो मैंने उसको कर दिया बाकी। अब इसको थोड़ा सा हाथ पे दबा देंगे और फिर ऐसे कर देंगे उसे। इसको सबको दबाएंगे अपन। थोड़ा लंबा करेंगे। आप ऐसे कर लो या फिर इस पे हल्का सा बेलन मार लो तो भी चलेगा। हमें बेलन मार के बताती हूँ। बस ज़्यादा नहीं करना है उसको, थोड़ा प्रेस करो बस। ये देखो, ज़्यादा दबाने से उसकी खुलेंगे नहीं। ये देखो, इस तरह से पूरे हाथ से हल्का सा प्रेस कर देने का। और इनको हल्का सा इस तरह से बना लीजिए। ये महाराष्ट्रियन में चिरोटे और वैसे उड़ीसा बिहार की स्पेशल खाजा। और गैस सिम रख के तलेंगे इसे अपन, ज़्यादा फास्ट पे नहीं तलना है। धीरे धीरे उसकी सारी लेयर्स खुलेंगी। ये देखिए, इस तरह से बन गई है। अब मैं इसमें कढ़ाई रखूंगी।
अब ये गर्म हो रहा है, तब तक में अपन दूसरे ये बेल लेंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा प्रेस करके इधर से इस तरह से कर दो। अब इसको बेल देते हैं। ज़्यादा गरम नहीं ऑयल करना है। देखिए ऑयल गर्म हो गया क्या? अभी नहीं हुआ अच्छे से। हाँ, हो गया हो गया। चलिए अब मैं इसको डाल रही हूँ। ये देखो, इसको धीरे से अभी उसको हिलाएंगे नहीं एकदम ज़्यादा, थोड़ी देर तक ऐसी होने देंगे। सिम उस पे तलेंगे तो ही बढ़िया बनेंगे वो। ये देखो, ये अपना एक बार का तल गया। ये कलर देखिए आप कितना बढ़िया है इसका।
ये देखिए, अब ये मैंने दूसरा और तैयार कर लिया है। इसको भी अपन आधा इंची की उससे काट लेंगे। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सीम उस पर तलना है, और दूसरा ज़्यादा ज़ोर से हिलाना नहीं है। अब बस इसको मैं थोड़ा सा प्रेस करके इस पर बेलन मार दूंगी पूरे हाथ से। ये देखो, बस ये देखो, ये देखो। कोने आप दबा भी सकते हैं, नहीं भी दबाओ, पर वो वैसे ही उसकी लेयर खुल जाती है। बेलना पोले हाथ से पर। कुछ मेरी चौड़ी कट गई है, पर आप आधा इंची का ही मार्जिन से काटना है, बस शेप अच्छा रहता है। अब ये जो बचे थे ये मैं इन्हीं में लगा दे रही। अब चाशनी गरम करेंगे, थोड़ी सी गुनगुनी चाशनी चाहिए इसको। लाइटर पाउडर, और गुनगुनी चाशनी में इसे डालेंगे। गरम हो गई, थोड़ी ठंडी होगी जब डालूंगी मैं।
थोड़ा सा गैस मीडियम करा मैंने। इसको 5 मिनट ही 2 मिनट रखेंगे अपन और निकाल देंगे। तो कुछ हो गए वो निकाल दी हूँ मैं। ये मैंने एक जो तल लिया था वो डाल दिया इसमें। देखो कितनी बढ़िया तलाई है, एक एक लेयर अलग दिख रही है उसकी। बहुत सॉफ्ट है वो एकदम।
ये साइज थोड़े छोटे हो गए थे, ये मैंने थोड़े बड़े बड़े काटे। बहुत धीरे उसको आपको हिलाना रहता है। देखिए कितना बढ़िया कलर और कितनी लेयर्स खुली है अलग अलग। अब मैं इनको इसमें डाल दूँगी। चाशनी ये बस तल लो। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गई मेरी। ये मेरे दिवाली स्पेशल चिरोटे कहो या बिहार और उड़िया का खाजा कहो और महाराष्ट्रियन डिश चिरोटे। तो ये देखिए कितने बढ़िया बने एकदम। आपको मैं तोड़ के भी बताती हूँ। ये देखो एकदम अंदर तक रस है उसमें, खाने में टेस्टी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। चलिए नई रेसिपी के साथ वापस मुलाकात होगी।